आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और अपने घर को, लिविंग रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना चाहती हैं। क्या होता है, कई बार बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे साथ होते हैं। हम सजाना तो बहुत अच्छे चाहते हैं अपने घर को, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। या तो वो स्पेस को लेके हो सकता है, या तो फाइनेंशियली हमारे साथ कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि हम चीज़ों को खरीद नहीं पाते। लेकिन इच्छा तो होती है कि सबको अपने घर सजाने की। तो आज कुछ मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेके आई हूँ यहाँ पर। तो मेरा जो घर है, मतलब मेरा जो लिविंग रूम है, ये कुछ ऐसा दिखता था पहले। मेरा बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र वगैरह मेरे हस्बैंड का होता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खरीद लेंगे भी, तब भी वो हर जगह प्रॉपर जगह पे नहीं फिक्स हो पाती है। कई बार छोटी पड़ जाती है, बड़ी पड़ जाती है, या वॉल के साथ मैच नहीं कर रही होती है। इस टाइप से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और कई बार स्पेस की प्रॉब्लम मेरे साथ खुद होती है कि हम नई जगह पे कहीं ट्रांसफ़र हुआ और कहीं छोटी जगह लोकेशन पे ट्रांसफ़र हुआ, तब तो ढंग के घर भी नहीं होते हैं वहाँ पे कि मतलब कोई अच्छा मल्टी वगैरह में मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडिविजुअल हाउस में तो वो मतलब इतना प्रॉपर डिज़ाइन में नहीं होता है कि हम उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएँ जैसा हम सोच रहे हैं। तो मेरा जो लिविंग रूम था कुछ ऐसा दिखता था। अभी मैं आपको विजिट कराऊंगी कि उसमें कितने सारे चैलेंजेस थे और मैंने उसे कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे मैंने चीज़ों को उसमें डीआईवाई करके लगाया। डीआईवाई करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मेरा ट्रांसफ़र होता है, जब जैसी जगह रहती है उसके हिसाब से मैं उसको डिज़ाइन कर लेती हूँ और लगा लेती हूँ। और वो ख़राब भी हो जाए तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, क्योंकि और मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने मार्केट से खरीदी और वो अभी भी दीवान के अंदर ऐसी रखी है। क्या होता है, मतलब हम लगा नहीं पा रहे हैं। कई बार होता है कि आपको वॉल पे कील नहीं लगानी है और ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो मैंने तो अब मार्केट से लेना भी छोड़ दिया है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को देखते हैं और मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती भी चलूँगी कि कैसे, मतलब मैंने इसे कैसे डिज़ाइन किया है और कैसे बनाया है इसे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मतलब बाहर जाने का गेट, और इससे हम अंदर आते हैं तो सीधे लिविंग रूम है। तो ये मेरा लिविंग रूम है और इसको मैंने जो मेकओवर किया है, तो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था मेरे लिए वो ये था कि जैसे हम यहाँ से बाहर से जब एंटर करते हैं, इसके बाद कहीं भी आप देखेंगे जहाँ भी, तो वहाँ गेट ही गेट है। मतलब हम सोफ़ा को और दीवान को, उसकी जगह को चेंज नहीं कर सकते थे। तो मैंने इसकी जगह तो नहीं चेंज की, लेकिन कुछ दूसरी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, कुछ चीज़ें बदल दी। तो इसका लुक देखिए कितना प्यारा आने लगा है। तो चलिए मैं आपको विज़िट कराती हूँ पूरा कि इसे मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया और कैसे सारी चीज़ें डीआईवाई हैं, कैसे बनी हैं, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरा जो बाहर जाने का गेट था उसको मैंने कर दिया है बंद। इधर हाफ विंडो है, तो ये जो हाफ विंडो है इस पर मैंने हाफ कर्टन नहीं लगाया क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, और मेरे पास डबल कर्टन थे तो मैंने इस पर डबल कर्टन पूरे फुल डाल दिए। तो ये बहुत अच्छा लुक यहाँ पे देने लगा है। इसके जस्ट बगल में मैंने यहाँ पे रखा है फ्लावर पॉट, और ये पॉट भी डीआईवाई है। इसकी वीडियो भी मैंने पूरी डाली है। और इसके बाद ऊपर जो ये एक हैंगिंग लगा हुआ है वो भी मेरे हाथ का बनाया हुआ है। मतलब पुराने कपड़े थे मेरे पास कुछ, और कलर बहुत अच्छे थे उसके, तो मैंने इस पर यूज़ करके, और ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है, बहुत ही आसानी से बन गया था और बहुत प्यारा लुक देता है। और बाहर लगा तो सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे हम जाते हैं ना, तो इस पर चाबी रख सकते हैं आप, मास्क वगैरह रख सकते हैं। ये पूरा अंदर देखिए बॉक्स है, पेन वगैरह रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र एक लगता है। इसके बाद मैंने सोफ़े का कवर भी चेंज कर दिया, और जो सोफ़े का आप कवर देख रहे हैं वो भी मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये पूरा डिज़ाइन मैंने खुद किया है। मेरे पास एक पुराना चादर था जो बीच में बहुत ज़्यादा फेड हो गया था और कपड़ा उसका ख़राब हो गया था, तो साइड का चादर मैंने निकाला, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो उससे मैंने बनाया एक सोफ़ा कवर, और ये पिलो उसके साथ थी बेडशीट के साथ, तो वो मैंने यूज़ कर लिया है। और ये कवर के लिए भी मैंने वो बेडशीट का कपड़ा भी यूज़ किया है, और साथ में कुछ अलग कपड़े यूज़ किए हुए हैं। उसके साथ टेबल को लुक देने के लिए मैंने सेंटर टेबल पे एक उसी क्लॉथ का एक मतलब छोटा सा रनर कह सकते हैं, या छोटा क्लॉथ बीच में रख दिया है। रनर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो वो इतना हैंडी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं अपने साथ, तो बच्चे क्या उसको खिसकाते रहते हैं इधर उधर। तो वो मैंने बड़ा रनर नहीं रखा, इसीलिए उसको थोड़ा सा रेड टचअप देने के लिए एक क्लॉथ रख दिया है। और ये एक डेकोरेटिव पीस रखा है मैंने, ये भी मेरे हाथ का बना है, बहुत ही इजी, 5 मिनट में बनने वाला डीआईवाई था। और इसको जस्ट थोड़ा सा मैंने इसको कलर कर दिया है गोल्डन कलर से, और ये लुक बहुत प्यारा आता है। आप इसे एक फ्लावर पॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या यूँ ही रख दीजिए तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। और उसके बाद जो नीचे रखा है ये भी मेरे हाथ का बना हुआ है। ये न्यूज़पेपर का बना हुआ है, एक साइकिल बनी हुई है इस पर। और ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स की तरह है ये, तो इसे आप पेन स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, या ड्रेसिंग पे आप इसे सजा सकते हैं अपनी कोम वगैरह रखने के लिए। बहुत ही अच्छा बॉक्स है, यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। तो मैंने बस इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ फ्लावर्स मेरे पास थे आर्टिफिशियल, तो बस इस पर ऐसे रख के और मैंने इसे नीचे रख दिया है।
कभी भी जब टेबल वगैरह हम बिल्कुल क्लीन रखते हैं और बहुत कम चीज़ें उस पर रखते हैं तो उसका लुक एक अलग ही लुक आता है। और बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ रखते हैं ना तो बहुत हौच पौच लगता है। और ये साइड में रखा हुआ है रिमोट, इधर भी और इधर भी। तो एक टीवी का है और एक टाटा स्काई का रिमोट रख दिया साइड पे। तो चलिए देखते हैं अब दीवान की तरफ। तो दीवान में मैंने वाइट कलर की बेडशीट यूज़ की है। वाइट कलर मेरा फेवरेट कलर है। तो लाइट कलर की बेडशीट का क्या होता है, ब्राइट दिखता है, तो वो अच्छा लग रहा था। इसके पहले आपने देखा काफ़ी डार्क कलर का डला हुआ था, तो थोड़ा सा लुक इसका चेंज हो गया वाइट कलर से। और इसके साथ मैंने यूज़ किया है रेड कलर की पिलो, 2 रेड कलर की कुशन और 2 येलो कलर की कुशन। और येलो कलर की कुशन का सेम मैचिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सीनरी लगी हुई है और ये भी मेरी हाथ की बनाई हुई है, दोनों ही। तो ये देखिए आप, इसका जो फ्रेम है, इसका जो फ्रेम बनाया है मैंने, और ये कुशन कवर सेम मैच का है, कपड़े से बना हुआ है और बहुत इजी है बनाना। जनरली क्या होता है कि हम अगर रेंटल हाउस में रहते हैं तो कील वगैरह लगाना अलाउ नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा है। 2 साइडेड टेप जो होता है, डबल साइडेड, उस टेप से आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है जो ये मैंने बनाया है DIY। और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीछे एक गेट है, ये जो नहीं खुलता है। बगल में एक आंटी रहती हैं, जैसे हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं तो वो भी रहती हैं, तो ये एक गेट हमारे और उनके घर के बीच में था, तो ये बंद रहता है। तो मैंने यहाँ पे ये जो कर्टन है, इसके मैचिंग का विंडो का भी कर्टन था मेरे पास, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है और पूरा अब ये दिखता भी नहीं है गेट यहाँ पर। अब ये जो गेट है ये मेरे आंगन में जाने का गेट है। और ये एक रैक है, बुक सेल्फ आप बोल सकते हैं, बुक्स रखने के लिए है, बहुत ही अच्छी यूज़फुल है। और यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई है। मेरे हस्बैंड को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, उन्हें मतलब बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, बहुत काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स है मोटिवेशनल। तो यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई है, ऊपर साईं बाबा लगे हुए हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे यूज़ की। और फिर यहाँ बस अनाया का रूम है, उसके बाद ये है हमारा बेडरूम, और इसके बाद यहाँ से हम जाते हैं किचन की ओर। और ये देखिए यहाँ पे जो मैंने एक दिन आप लोग के साथ शेयर भी किया था, जो लैंप बनाया था मैंने, और ये लैंप जो है ना बहुत ही कम कॉस्ट पे ये भी बना हुआ है। जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, जैसे दवाई वगैरह के बॉक्स होते हैं, साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, कई तरह के बॉक्सेस मैंने इसमें यूज़ किए इसको बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने इस पर लगा दी है लाइटिंग, और इसका काफ़ी अच्छा लुक आता है। और लाइट बंद करने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ लाइट का इसका लुक। मैंने अभी लाइट बंद कर दी तो ये बहुत अच्छा मतलब ऐसे ही ये रात में ना जब सारी लाइटें बंद हो जाती तो बहुत ज़्यादा लाइट इसकी आती है, तो पूरा लैंप का काम करता है। हॉल में मुझे कुछ एक्स्ट्रा लाइट जलाना नहीं पड़ता है। और इसके ऊपर लगी हुई है टीवी, और फिर ये बाहर जाने का गेट। और ये जो टेबल के कवर मैंने बनाए थे, तो ये जैसे नॉर्मल टेबल जैसे आप लोग के घर में भी होंगे, मैं एक मिनट निकाल के दिखाती हूँ इसको। इस टाइप की टेबल तो सभी घर में होते हैं, कोई भी शेप की हो, प्लास्टिक टेबल तो होती है घर में। तो आप कोई भी कवर, जैसे अगर अलग अलग कलर की भी टेबल है ना और सेम एक जैसी हैं, तो उस पर आप सेम कवर लगा के रखेंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। इवन आपके घर में अगर सोफ़ा भी नहीं है ना, तो आप इस टाइप का एक साथ रखेंगे तो बहुत ही प्यारा आता है। आप साइड पर रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे सोफ़ा के साथ मैंने इसको लगा के रखा सेम कवर बना के, तो वो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। मैं आपको एक बार पूरा रूम दिखाती हूँ, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल जो वीडियो आने वाली है वो है जो आप ये वॉल पे देख रहे हैं, इसका फ्रेम मैंने कैसे बनाया है, और ये फ्लावर पॉट का पूरा वीडियो आएगा। बहुत जल्दी बन गए थे ये सारी चीज़। और इसके बाद ये जो मैंने कुशन कवर, तो ये तीनों एक ही कपड़े से बना हुआ है। हम सबके घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं पुराने जो यूज़ नहीं करते हम, लेकिन कलर और उसका क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने इसे बनाया था, मेरा एक प्लाजो था और मैं उसे यूज़ नहीं कर रही थी, थोड़ा फिटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था और कलर उसका बहुत ज़्यादा ब्राइट था, तो मैंने यूज़ करके तीनों चीज़ बनाई थी उससे। तो कल इसी की वीडियो आने वाली है कि कैसे मैंने इसे बनाया है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर वो वीडियोज़ वगैरह आपको देखनी होगी तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकॉन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।